चाचा चौधरी का काम किया है ट्रंप ने। जी हाँ, ये बात कही है मनोज झा ने। पीएम मोदी को लगा, बीजेपी को लगा, एनडीए ग्रुप को लगा कि विपक्ष के सामने कुछ भी बोल दो, विपक्ष को समझ ही नहीं आएगा कि इसका जवाब कैसे देना है, इसके ऊपर सवाल कैसे उठाना है। लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी की, बीजेपी की, एनडीए की मुश्किलें थोड़ी बढ़ा दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे सवालों का जवाब दो, उन्होंने पीएम मोदी के सामने, बीजेपी के सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि अब तो आपको मुश्किल हो या ना हो, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आरजेडी के सांसद बिहार से मनोज झा ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आप पीएम मोदी बोल नहीं सकते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सीजफायर उन्होंने नहीं कराया, तो आप एक काम कीजिए, आप पूरे सदन के लोगों के साथ एक प्रस्ताव लाइए, उसमें लिख दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर नहीं कराया, सबके हस्ताक्षर लीजिए और फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। तब तो आप सिर्फ एक पर्सन के तौर पर नहीं कह रहे होगे, एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं कह रहे होगे, तब तो आपके साथ पूरा लोकसभा होगा ना। हम विपक्ष के नेता भी आपके साथ उस पर साइन करने को तैयार है। ये बात कही मनोज झा ने। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सेना के शौर्य को पूरा सदन सलाम कर चुका है, लेकिन जो विसंगतियां सेना ने इंगित की समय समय पर, जिसमें पॉलिटिकल डिसीजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसको रेटोरिकल अंदाज से, रेटोरिक से कवर नहीं किया जा सकता है। कम क्लीन, कम स्ट्रेट, वी आर विथ यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सो आई प्रपोज फ्रॉम दिस हाउस a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. जय हिंद सर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चाचा चौधरी की बात कहां से आई। मनोज झा ने आगे ये भी कहा कि ट्रंप 30 बार कह चुके हैं अभी तक कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने रुकवाया, सीजफायर मैंने कराया। क्या ट्रंप चाचा चौधरी है? ट्रंप चाचा चौधरी का नेगेटिव रोल निभा रहे हैं। ये बात कही मनोज झा ने। हम लोग बचपन में एक डायमंड पॉकेट बुक्स में चाचा चौधरी पढ़ते थे। हाँ, ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, उनमें मुझको चाचा चौधरी के सारे नेगेटिव गुण दिखते हैं। उनको एक चौधराहट सवार हो गई है। अब खरगे साहब कल कह रहे थे मेरा स्पीच खत्म होते होते 30वीं बार बोल देगा, अखबार में छपने से पहले 30वीं बार बोल गया वो व्यक्ति, और अभी कोई गारंटी नहीं, मैं बैठूंगा बाहर जाऊंगा, सुना कि 32 बार बोल चुके हैं अब तक। सर, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। ये संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं। भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। अब आपको एक बात और बता दें कि मंगलवार को राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था कि अगर पीएम मोदी में 50% भी हिम्मत है इंदिरा गांधी जैसी, तो वो लोकसभा में साफ तौर पर सबके सामने कहे कि ट्रंप ने कोई भी सीजफायर नहीं कराया। लेकिन पीएम मोदी कहां ये जवाब देके? पीएम मोदी को तो बाहर के दौरों से फुर्सत मिले तभी तो। अगर लोकसभा में आ भी जाते तो किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेते, कह के चले जाते हैं जी हाँ, किसी भी बाहर के नेता ने कोई भी सीजफायर नहीं कराया। आपको आगे ये भी बता दें कि मनोज झा ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी अगर हिम्मत रखते हैं, अगर वो सत्य बोल रहे हैं, अगर उनकी पार्टी सच बोल रही है, आईबी फेलियर नहीं हुआ है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो फेल नहीं हुआ, तो साफ तौर पर बताए कि पहलगाम अटैक हुआ क्यों। अभी तक इसका कोई भी जवाब सामने सरकार की ओर से नहीं आया है कि किस तरीके से वहां पर सरकार की सेना से चूक हुई, सेना वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। आगे जया बच्चन ने भी सवाल उठाए। जया बच्चन ने कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर नाम ही क्यों रखा गया, वहां तो सिंदूर उजड़े हैं किसी के और आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम रख दिया। जी ये गलत है, ये बात कही जया बच्चन ने। तो अंत में सवाल यही उठता है कि जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या बीजेपी मॉनसून सत्र से खत्म होने से पहले इन सभी का जवाब दे पाएगी। एक तरफ विपक्ष एफआईआर का मुद्दा भी उठा रहा है, उस पर तो बीजेपी ने बिहार को लेकर चुप्पी थामी हुई है, स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे ही कल राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया, 12 बजे तक की उसकी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी आंसर सामने नहीं आया जो जस्टिफाई कर पाए, जो बता पाए साफ तौर पर कि पहलगाम अटैक में कहां पर सरकार की चूक हुई,
कहां सरकार गलत थी, सेना को मौजूद होना चाहिए था या फिर नहीं, ये सभी विपक्ष के सवाल हैं। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।